हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपने डेली डोज में करेंगे करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स हम क्विज जो है सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आप सब लोग भी एग्ज़ाम्स देके अभी बहुत थके हुए होंगे और किसी का भी काम करने का इस टाइम पे कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसीलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम क्या है कि हम क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो पढ़ाई के साथ लगे रहें। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा या कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो ट्राई कीजिए कि आप डेली क्विज सॉल्व कर लें, जो हमारे 10 PM पे आती है। और इसी के साथ साथ आपकी जो रिवीजन है वो होती रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस हफ्ते के क्या हैं करंट अफेयर्स, उसको हम क्विज के फॉर्म में कवर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है किसके साथ रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNEP या फिर WEF। सो द राइट आंसर हेयर इज EPI is biennial index prepared by Yale University and Columbia University in collaboration with World Economic Forum, यानी कि WEF इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू बैड बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैड बैंक्स के बारे में पूछा गया है। बैड बैंक्स यानी कि जो लोन्स के साथ रिलेटेड है। बैड बैंक इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट कवर्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। तो बैड बैंक्स के बारे में पूछा गया है कि क्या ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो देखिए, इसमें जो आपका फर्स्ट उत्तर ही सही रहेगा, क्योंकि जो बैड बैंक्स होती है वो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो बैड बैंक्स का क्या रहता है कि दे विल टेक केयर कि वो आपके जो एसेट मैनेजमेंट है, लोन रिकवरी है, उसमें वो कोशिश करते हैं कि लोन की रिकवरी हो जाए, एसेट्स को मैनेज कर जाएं। ठीक है, उसका जो रोल है वो टेकिंग डिपॉजिट्स एंड इन लेंडिंग डिपॉजिट्स नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, मौना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन चाइना, जापान, USA या फिर ऑस्ट्रेलिया। सो पूछा गया है मौना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। सो इट इज situated in US, and carbon dioxide measured at Lower Atmospheric Baseline Observatory, Hawaii, ran by the US National Oceanic and Atmospheric Administration, peaked for 2020 at 420 parts per million। सो बहुत ज़्यादा देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शूट अप हो गई थी। तो ये ऑब्जर्व किया इस ऑब्जर्वेटरी में ने, इसीलिए ये न्यूज़ में है। साकलिन ऑयल फील्ड समटाइम सीन इज न्यूज इन। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ये चाइना में है, रशिया में है, फ्रांस में है या फिर यूक्रेन में? आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये ऑयल फील्ड। तो कहाँ पे सिचुएटेड है ये? इट इज़ लोकेटेड इन साइबेरिया, रशिया। बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है रशिया का। एक श्रेष्ठा स्कीम के बारे में देखिए, ये हमने शॉर्ट्स में कवर किया था सर ने, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखते हैं कि आपने ये न्यूज़ कवर की है या नहीं। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट स्टडिंग इन 8 to 10th in the current academic year are eligible for availing the benefits of the scheme, and Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal ministry of the scheme। देखिए, जब भी आप कोई भी स्कीम को पढ़ते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उसकी मिनिस्ट्री के बारे में जान लें और वो किस लिए है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हेयर? सो सी, it means both the options were correct. It covers scheduled caste students from 8 to 10th standard, and Ministry of Social Justice and Environment is the concerned ministry. With reference to the Enforcement Directorate, consider the following statements. Enforcement Directorate बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग द प्रोविजंस फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है ये। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी।
like CBI enforcement director can also register a case on its own. सो ये तीनों ऑप्शंस हैं, आपको देखना है कि इसमें कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं. देखिए हम एलिमिनेशन टेक्निक से देखें तो तीनों ऑप्शंस तो नहीं करेक्ट हो सकते. सो ए बी सी डी इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में. सो द करेक्ट आंसर इज ए. यहाँ पे देखिए इसका रोल तो यही रहता है, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, it is an agency under the Ministry of Finance. And ED, unlike CBI, cannot register a case on its own. यहाँ पे it is required by the agencies such as CBI or state police to register an offence based on which ED जो है वो अपना जो काम है वो करती है. ED काफ़ी चर्चा में रही है पिछले कुछ सालों में, जब दीपिका पादुकोण को भी बुलाया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में. आर्यन खान मूवी स्टार्स के साथ साथ ये बॉडी फिर चर्चा में आ जाती है जब भी न्यूज़ केसेस में हम उसको कवर करते हैं. अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पुनीत सागर अभियान. व्हाट इज दिस? Consider the following statements. One of its objective is to increase awareness amongst the local population about the importance of keeping the beaches and river fronts clean. It has been launched by Indian Army in the collaboration with Indian Navy. तो क्या है पुनीत सागर अभियान? देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, टू कीप दिस सीज एंड बीचेस एंड रिवर्स क्लीन, और वहाँ पे वेस्ट को जो है फैलाना रोकना है इसका एम. एंड इट इज़ लॉन्च बाय नेशनल कैडेट क्रॉप्स. ठीक है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स आपको पता है कि सोशल सर्विस वॉलंटरी सर्विस करते हैं, तो उनका ये अभियान है. अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू G20 है, G20 ग्रुपिंग. तो देखिए ये सारी ही बॉडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. G20 डज नॉट हैव परमानेंट ऑफिस और एम्प्लॉयज़. द शेरपास चैनल इन G20 कवर्स मीटिंग्स बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. देखिए शेरपास चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. शेरपास चैनल्स के बारे में पूछा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट्स में से बताइए कि कौन सी करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट ऑफिस और एम्प्लॉयज़. यहाँ पे मीटिंग्स जो हैं वो जिस भी देश जो भी देश में होती है तो वहाँ पे उसको हेड ऑफिस में मीटिंग रख ली जाती है, उसके कैपिटल में रख ली जाती है. ठीक है, और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो द फाइनेंस चैनल कवर्स मीटिंग्स बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एज वेल एज मीटिंग्स ऑफ देयर लाइन्स एंड वर्किंग ग्रुप्स. शेरपा चैनल कवर्स दी नॉन ऑफिशियल मीटिंग. ठीक है, तो शेरपाज आर एसोसिएटेड विद G20 के जो मतलब जो वॉलंटियर्स होते हैं या कह लीजिए जो भी फोर बेयरर्स होते हैं G20 कंट्रीज़ के, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीज़ को, उनको शेरपाज कहा जाता है फॉर दी नॉन ऑफिशियल नॉन फाइनेंशियल वर्क्स. With reference to the high mobility artillery rocket system, consider the following statement. तो अगला क्वेश्चन है हाई मोबिलिटी artillery rocket system के बारे में. It is a light multiple rocket launched well for the US Army. It is not capable of firing a longer range missile. ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So the correct answer here is it is a light multiple rocket launched well by the US for the US Army. And it can launch medium range rocket, but it is also capable of firing a long range missile. तो यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये मीडियम रेंज मिसाइल के लिए है, और इसके शॉर्ट फॉर्म में हिमार्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन हैबिटाट के ऊपर. यूएन हैबिटाट यूपीएससी की बहुत ही फेवरेट रही है ये टर्म, इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है. It is with reference to the UN Habitat, consider the following statements. It is mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities. UN Habitat contributes to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation. Its partners are either governments or local urban authorities only. So which is the correct statement here? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट 1 and 2 आर ओनली करेक्ट. ठीक है, इट इज़ मैंडेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली. ठीक है, और सोशल और इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के लिए है ये. एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो. ठीक है, अगर इसके थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसके जो पार्टनर्स हैं वो NGOs, लोकल अथॉरिटीज़, प्राइवेट सेक्टर्स सब रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ ही रहेंगी.
अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो बच्चे एमपी या फिर यूपी की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। काफ़ी सालों से ये न्यूज़ में है, तो चलिए देखिए क्या है इसका राइट आंसर। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, तड़ोबा महाराष्ट्र, या फिर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? तो यहाँ पे आंसर है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। So government is preparing to locate the first batch of 8 cheetahs from South Africa and Namibia to Kuno National Park. ठीक है, तो the government has also launched the action plan for introduction of cheetahs in India, under which 50 of these big cats will be introduced in the next 5 years. तो कोविड के चलते हुए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन और 5 सालों में और भी चीतास जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं जल्दी बताइए हमें। यूएनकैड, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर डब्ल्यूटीओ। सो लॉजिस्टिक्स होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें काम आते हैं। ठीक है, उनकी ट्रेडिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जितने भी सामान हमें यूज़ में आता है उसको हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। एंड दे आर डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। Sorry, the performance index is developed by the World Bank. अगला क्वेश्चन है अस्त्रा MK एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। सो द मिसाइल प्रोवाइड्स शूटर स्टैंड ऑफ रेंजेस टू फाइटर एयरक्राफ्ट। इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। सो विच इज द करेक्ट कोड? सो यहाँ पे आपको अस्त्रा MK एयर टू एयर मिसाइल के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दूसरी बिल्कुल सही है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। तो अगर इसकी बात की जाए तो स्टैंड ऑफ रेंजेस मींस द मिसाइल इज लॉन्च्ड एट अ डिस्टेंस सफिशिएंट टू अलाउ द अटैकिंग साइड टू इन्वेड द डिफेंसिव फायर फ्रॉम द टारगेट। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है वो लार्ज स्टैंड ऑफ्स के लिए यूज होती है, ना कि स्मॉल के लिए। Which of the following country is the multinational peacekeeping exercise X Khan Quest 2022 held? तो एक्स खान क्वेस्ट कहाँ पे हेल्ड हुआ था? कजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान या फिर ईरान? द राइट आंसर इज मंगोलिया। सो ये मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स यहाँ पे 16 कंट्रीज के आए थे। ठीक है, इट वॉज कमेंस्ड इन मंगोलिया। मिस्टर उखनागिन कुरलसुख ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया के अंडर ये इनॉग्रेट किया गया था, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था लद्दाख स्काउट्स ने। ठीक है, ये 14 डे एक्सरसाइज रही थी, और ये पीस कीपिंग, पीस को प्रमोट करने के लिए और मिलिट्री रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज की गई थी। अगला है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो ये कौन रिलीज करता है? FSSAI। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट। सेकंड इज इट वैल्यूज द FSAI नॉर्म्स, कंप्लायंस नॉर्म्स द मोस्ट while ranking the various states. Gujarat has topped among the larger states. So which of the above statements are correct? तो अगर हम फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करें तो पहले दोनों बिल्कुल ऑप्शन सही है। FSSAI ही इसको रिलीज़ करती है और उसके नॉर्म्स के ऊपर ही ये निर्धारित है। लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो टॉप रैंकिंग स्टेट इस बार थी तमिलनाडु। ठीक है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं? नॉर्म्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा मेंटेन करता है, फूड टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होती है ये इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर भी निर्धारित है। ठीक है, तो टॉप रैंकर थे तमिलनाडु, सेकंड पे थे गुजरात, और स्मॉलर स्टेट्स में पहला रैंक है गोवा का, फॉलोड बाय मणिपुर। और अगर हम यूटीज की बात करें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़, तीनों ने ही जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट, सरप्राइजिंगली सेकंड रैंक वाज फ्रॉम दिल्ली एंड थर्ड इज फ्रॉम चंडीगढ़। बेको फेस्टिवल जो कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम या फिर झारखंड। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज Rabha community in India's northeastern state of Assam celebrates the Bekho festival to please the deity of wealth and ask for good rains अपनी फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है सुंदा स्ट्रेट के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुंदा स्ट्रेट
किस दोनों बॉडीज को सेपरेट करती है? जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स, जावा एंड बोर्नियो, सुमात्रा एंड मलेशिया, सुमात्रा एंड बोर्नियो। तो ऐसे ही आपको बहुत ही क्लोज और कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मिलेंगे। तो बताइए जल्दी से कि सुंडा स्ट्रेट, देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, सुमात्रा और जावा के बीच में है ये, ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट करती है ये। विथ रेफरेंस टू ग्रीन जॉब्स, देखिए ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन जॉब्स, ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रीन जॉब्स, दिस रेफर्स टू अ क्लास ऑफ जॉब दैट डायरेक्टली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट एंड contribute to the overall environment welfare. So far, India did not take any initiative to promote green jobs. Green jobs ऐसी jobs होती हैं जो कि environment friendly offices में हो सकती हैं, ठीक है, या फिर environment को promote करने के लिए जो jobs हैं उनको आप green jobs कह सकते हो। तो green jobs is a class of job that directly have a positive impact on the प्लैनेट। आप कह सकते हैं कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, आपकी जॉब इस तरह की है, तो हो सकता है कि वो ग्रीन जॉब्स की कैटेगरी में आए, ठीक है। सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 से एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव, and it is promoted by Ministry of New and Renewable Energy and Confederation of Indian Industry, इन दोनों की हेल्प से। नोरो वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारी ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोरो वायरस के सिम्टम्स सब कुछ आपको पता होना चाहिए वैक्सीन के बारे में। इट इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरस दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज द स्टमक फ्लू और द विंटर वॉमिटिंग बग, ओके। Vaccine is the only medicine available against the norovirus. The virus can survive many common hand sanitizers. So which of the above is correct? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि इट इज़ अ कंटेजियस वायरस और उसको स्टमक फ्लू भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें द वायरस कैन सर्वाइव मैनी कॉमन हैंड सैनिटाइज़र, मतलब हैंड सैनिटाइज़र लगा के भी आप इससे प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें इसके वैक्सीन की, तो इसके ऊपर इट इज़ लाइफ लिमिटिंग, नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर इट। द बेस्ट प्रिकॉशन इज रिपीटेडली वॉश योर हैंड्स विथ सोप, ठीक है। विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है इसको, और ये 60 डिग्रीज तक सर्वाइव कर सकती है। फॉरेस्ट बाथिंग समटाइम्स इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फॉरेस्ट बाथिंग टर्म जो है कौन से कंट्रीज के साथ लिंक्ड है? इंडिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर चाइना? सो द करेक्ट आंसर इज, ये जो टर्म है ये जापान से ओरिजिनेट हुई थी। इसका मतलब है स्टेपिंग अवे फ्रॉम योर वर्क एंड गोइंग आउट टू द प्लेसेस विद ट्रीज एंड प्लांट्स, टेकिंग टाइम टू ऑब्जॉर्व द फ्रेशनेस, जो कि आजकल हमारी नॉर्थ इंडिया की अगर हम गर्मी को देखें तो वहाँ पे चला हुआ है कि वर्क फ्रॉम हिमालयाज कल्चर, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट बाथिंग, जैसे लोग अपनी पीस ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में, हिमालयाज में, नेचर की लैब में जाते हैं, तो फॉरेस्ट बाथिंग इज एसोसिएटेड विद दैट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।